हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रकाश की जिस परिघटना से संबंधित कुछ दैनिक अनुभवों पर चर्चा की थी, वह परिघटना प्रकाश का अपवर्तन थी। आज अब हम लोग उससे संबंधित कुछ क्रियाकलापों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले क्रियाकलाप 10.7 है, जिसके अंतर्गत हमें पानी से भरी एक बाल्टी लेनी है और उसकी तली में एक सिक्के को रखना है। इसके बाद पानी के ऊपर साइड से देखते हुए, पार्श्व से यानी साइड से देखते हुए हमें सिक्के को एक ही बार में उठाने का प्रयास करना है और इस क्रियाकलाप को हमें कई बार दोहराना है। हम देखते हैं कि पहले प्रयास में हम सिक्के को उठा नहीं पाते हैं। ऐसा क्यों? इस क्रियाकलाप को करने के लिए हम अपने साथियों से भी कह सकते हैं और उनके अनुभवों को भी हम साझा कर सकते हैं। ये आपको करके देखना है। इसके अलावा दूसरा क्रियाकलाप 10.8 है, जिसके अंतर्गत हम लोग एक उथला कटोरा या कटोरी ले लेते हैं और उसकी तली में एक सिक्का रख लेते हैं। फिर उस कटोरी को धीरे धीरे खुद से दूर हटाते हैं। इसको मैंने करके दिखाने का प्रयास किया है, आप घर पर ऐसा ही करें। एक कटोरी या कटोरा इस तरह का ले सकते हैं जिसमें आपको सिक्का रखा हुआ तली में दिख रहा है। इस पर इस प्रकार अपनी तर्जनी को सिक्के पर रख लें और इस कटोरे या कटोरी को अपने से दूर ले जाएं और अपने आप को एक जगह पर ही स्थिर रखें। अभी हमें सिक्का दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे इसे हम खुद से दूर ले जाते हैं और एक समय ऐसा आता है जब हमें सिक्का दिखाई नहीं देता है। हम उसे थोड़ा आगे करके देख लें कि हमें सिक्का दिख रहा है कि नहीं। जैसे ही हमें सिक्का दिखने लगता है, हम फिर उसे थोड़ा और दूर करते हैं। जैसे ही वो हमें सिक्का दिखाई नहीं देता है, उसी स्थिति में हम उसे रोक देते हैं और खिसकाना बंद कर देते हैं और उसे स्थिर रखते हैं। दूसरे हाथ से हम कटोरे में पानी भरते हैं या किसी अन्य से भी कटोरे में पानी भरने के लिए कह सकते हैं। इस दौरान हमें ये ध्यान रखना है कि सिक्का अपनी जगह से हटे ना, यानी उसकी स्थिति वही रहे, बनी रहे जो पहले ना दिखने वाली स्थिति थी, और हम भी अपनी स्थिति से हटे ना। सिक्का भी स्थिर रहना चाहिए और हमें भी स्थिर रहना चाहिए। इसी स्थिति में हम दूसरे हाथ से पानी कटोरे में भर सकते हैं या किसी अन्य से भी भरने के लिए कह सकते हैं। उसके पश्चात आप देखेंगे, आप ऐसा पानी भर करके देखें तो आप देखेंगे कि आपको सिक्का दिखने लगता है। अब यहाँ पर ये सोचने की बात है कि ऐसा क्यों होता है।
यहाँ पर भी ठीक वैसा ही है जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पानी से भरा हुआ जो बर्तन होता है उसकी तली हमें कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, या तालाब की तली भी हमें कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। वहाँ पर भी जो घटना थी वो प्रकाश का अपवर्तन थी, और यहाँ पर भी प्रकाश का अपवर्तन ही वो घटना है जिसके कारण ऐसा होता है। यानी प्रकाश की किरण सिक्के से जब चलती है तब पानी से होकर गुजरती है और फिर वायु में आती है। पानी और वायु दोनों की पृथक्करण तल पर प्रकाश की किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, जिसके कारण प्रकाश की किरण से जो प्रतिबिंब, परावर्तित प्रकाश से जो प्रतिबिंब बनता है सिक्के का, वो उसकी वास्तविक स्थिति में न बनकर कुछ ऊपर उठकर बनता है। इसी कारण वो सिक्का हमें जो पहले पानी के ना रहने पर नहीं दिख रहा था, वो पानी के होने पर दिखाई देने लगता है। इस क्रियाकलाप में बस इतना ही। धन्यवाद।